हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक के बारे में, जिन्होंने कि कल मार्केट आवर्स क्लोज होने के बाद अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए और इनका प्रॉफिट 86% बढ़ा पिछले साल के कंपैरिजन में। और ये सब होने के बाद भी आज इनका शेयर 6% से ज्यादा नीचे गिरा। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनका शेयर नीचे क्यों गिरा और इनके रिजल्ट ओवरऑल कैसे रहे, और क्या इसका शेयर हमें अभी लेना चाहिए या इसको भी अवॉइड करना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम सेकंड क्वार्टर की परफॉर्मेंस को समराइज करें तो ओवरव्यू की बात की जाए तो एक्सिस बैंक भारत का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। 4679 ब्रांचेस हैं, 86,500 से भी ज्यादा इनके एम्प्लॉइज हैं। मार्केट शेयर की बात की जाए तो ट्रेडिशनल बैंकिंग सेगमेंट में यानी कि असेट्स, डिपॉजिट और एडवांसेस में इनका मार्केट शेयर 4.6% से 5.7% के बीच में है। और डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट यानी कि यूपीआई, मोबाइल और क्रेडिट कार्ड इन फोर्स में 11% से 15% मार्केट शेयर इनके पास है। कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की बात की जाए तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन रेशियो 3.39% है, कॉस्ट टू असेट्स 2.12% और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका 2.25% है। और ये सब नंबर सेकंड क्वार्टर के नंबर है। बैलेंस शीट रेशियोज की बात की जाए तो इनकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 20.04% है, जो कि काफी अच्छी है। कॉमन इक्विटी टीयर रेशियो इसकी टीयर वन 15.81% है। इनके क्यूमुलेटिव प्रोविजन 129.5 बिलियन है और प्रोविजन कवरेज रेशियो 70% है। नेट एनपीए 1.08% है। और अगर इनकी सब्सिडरीज की बात की जाए तो एक्सेस कैपिटल, जो कि इनकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की आर्म है, वो फर्स्ट पोजीशन पे है ईसीएम में। और इसके अलावा अगर इनकी एक्सेस सिक्योरिटीज और एक्सेस एएमसी की बात की जाए तो उन्होंने लगभग 60% की ग्रोथ दिखाई है अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। और इसके अलावा एक्सेस फाइनेंस की जो आरओई है विद जीरो रिस्ट्रक्चरिंग, वो 18.5% है। अब अगर बात की जाए इनके फाइनेंशियल्स की तो इनका प्रॉफिट पिछले साल से 86% बढ़ के 3,133 करोड़ रहा। और पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपैरिजन करें तो वो 45% बढ़ा। इसके अलावा की हाइलाइट्स में इनके जो डिपॉजिट्स हैं उसमें कासा और जो रिटेल टर्म डिपॉजिट हैं उसमें 16% की ईयर ओवर ईयर ग्रोथ देखी गई क्वार्टरली एवरेज बैलेंस के मामले में, और 15% एंड बैलेंस के मामले में। और इनके लोन्स की बात की जाए तो इनमें 10% का ओवरऑल इंक्रीज देखा गया, स्पेसिफिकली रिटेल में 16% और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में 18%। कॉर्पोरेट लोन में 1% का इंक्रीज देखा गया। और इनके अगर ओवरऑल प्रोविजन की बात की जाए तो वो 60% पिछले साल के कंपैरिजन में कम हुए हैं। तो ओवरऑल ये सब नंबर बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो अब बात की जाए कुछ और की मैट्रिक्स की तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इनकी 15.84% थी मार्च 2019 में, वहां से बढ़ के अब 20.04% हो गई है, जो कि 13 से 15% से अगर ज्यादा हो तो उसको अच्छा माना जाता है। और इसके अलावा क्रेडिट कार्ड इन फोर्स की बात की जाए तो इनके जो ओवरऑल मार्केट शेयर है वो 11.4% है। तो यहाँ पे थोड़ी सी इनकी ग्रोथ में कमी देखी जा रही है। इनका मार्केट शेयर कंसिस्टेंट है, हालांकि पिछले साल अगर देखा जाए तो वो 11.7% था, तो थोड़ा सा इनका मार्केट शेयर कम हुआ है। हालांकि ओवरऑल जो इनके क्रेडिट कार्ड नंबर्स में बड़े हैं। इसके अलावा अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन की मूवमेंट देखी जाए, और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कारण बताया जा रहा है जो इनका शेयर आज नीचे गिरा है, क्योंकि यहाँ पे पिछले साल पिछले क्वार्टर में ये 3.46% था, जो कि अब घट के 3.39% हो गया है। और इसके अलावा अगर एनपीएस की बात की जाए तो इनके ग्रॉस एनपीए पिछले साल के मुकाबले 4.28% से घट के 3.53% हो गए हैं। और ये पिछले कई सालों में सबसे कम इनके एनपीए, ग्रॉस एनपीए रहे हैं। और अगर नेट एनपीए 1.03% से बढ़ के 1.08% हुए हैं। तो अब अगर इनके लोन्स की बात की जाए तो सबसे पहले अगर रिटेल सेगमेंट को देखें तो 80% इनके जो रिटेल लोन्स हैं वो सिक्योर्ड हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि होम लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑटो लोन्स, स्मॉल बिजनेस बैंकिंग लोन्स। तो ये मोस्टली इनमें सिक्योर्ड लोन है। इसके अलावा अगर कॉर्पोरेट लोन की बात की जाए जहां पे नॉर्मली रिस्क ज्यादा होता है, वहां पे इनके 86% ए माइनस या अबव रेटिंग के हैं। तो यानी कि सिर्फ 14% लोन ऐसे हैं जो कि ट्रिपल बी या उससे कम रेटिंग के हैं, और उसमें लगातार आप देखेंगे कि कमी देखी गई है। और उसके बाद अगर इनके एसएमई लोन की बात की जाए
तो उसमें इनके जो लोन है उसमें से 4% सिर्फ ऐसे लोन हैं जो कि अनसिक्योर्ड हैं, यानी कि 96% लोन उसमें सिक्योर्ड हैं। तो ओवरऑल इनकी लोन की क्वालिटी भी काफी अच्छी लगती है और डाइवर्सिफाइड है इनके रिटेल लोन बुक। तो अब अगर बात की जाए इनकी सब्सिडरीज और शेयर होल्डिंग की, इनकी काफी सारी सब्सिडरीज हैं, कुछ में इनकी 100% होल्डिंग है। इसके अलावा असेट मैनेजमेंट जो इनकी कंपनी है उसमें इनकी 75% स्टेक है। और इसके अलावा TREDS प्लेटफॉर्म में इनका 67% है। और इंश्योरेंस जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है उसमें को प्रमोटर है, इनका 12.99% स्टेक है। तो अगर इन सब की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इसके प्रॉफिट में लगातार वृद्धि हुई है। और इनका जो इस बार का प्रॉफिट है इन सब का, जो H1 यानी कि पिछले 6 महीने का प्रॉफिट है वो 1002 करोड़ है, जिसमें कि अगर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की बात की जाए तो 57% की CAGR देखी गई है पिछले 2 साल में। और अगर इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो फॉरेन इंस्टीट्यूट के पास 50.11% शेयर होल्डिंग है और भारत के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट के पास 24.7। इसके अलावा रिटेल के पास 11.37% हिस्सा है और बाकी का हिस्सा प्रमोटर के पास है, जिसमें सबसे बड़ा प्रमोटर इनका LIC है जिसके पास की 7.98% हिस्सा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसके रिजल्ट देखकर तो ऐसे लगता है कि सारी चीजें अच्छी हैं, प्रॉफिट 86% बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले, 45% पिछले क्वार्टर के मुकाबले, असेट क्वालिटी अच्छी लगती है। तो ऐसा क्या कारण है कि इसका शेयर आज 6% से भी ज्यादा गिर गया? तो अगर अब कारण की स्पेसिफिकली बात करो तो ऐसा लगता है कि लोगों ने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की है और मेरी पर्सनल ओपिनियन में काफी अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है और हम और भी डिटेल में इस पेज पे बात करेंगे। बट मुझे लगता है कि ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसके अलावा अगर स्पेसिफिकली अगर रिजल्ट में से अगर कोई चीज ढूंढी जाएगी जो ठीक नहीं है, तो उसमें एक तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका पिछले क्वार्टर से कम हुआ है, तो यानी कि जो ये रेट पे लोन दे रहे हैं उसमें थोड़ी सी कमी आ रही है और वो सभी बैंकों के साथ हो रहा है, लेकिन इनका जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा देखा जा रहा है। इसके अलावा जो इनकी रेवेन्यू में जो ग्रोथ है, ओवरऑल प्रॉफिट काफी अच्छा बढ़ा है बट रेवेन्यू की ग्रोथ थोड़ी मिनिमल रही है, 2 से 8% की क्वार्टर या ईयर की कंपेयर करें तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से थोड़ी सी करेक्शन देखी गई है। तो अगर हम इसके अब पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो आज की 6% की अगर इसकी गिरावट को इंक्लूड करें तो इन्होंने एक साल में 55% की रिटर्न दी है और पिछले 3 महीनों में लगभग 8% की। और एक महीने में ये 1% तक गिरा है और पिछले एक वीक में आज की अगर गिरावट को मिला लिया जाए तो उसको मिला के ये 2% के आसपास नीचे गिरा है। हालांकि रिजल्ट आने के बाद जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें जेफरीज ने इनका जो टारगेट प्राइस है 910 से बढ़ा के 1020 कर दिया है। MK ग्लोबल ने भी 960 से 1020 कर दिया है, यानी कि वो और भी पॉजिटिव हैं अब। और मोतीलाल ओसवाल ने 975 को मेंटेन किया है। और अगर अभी की बात की जाए जो आज इसकी क्लोजिंग हुई है वो 787 पे हुई है। और अगर हम टिकर टेप के एनालिस्ट की बात देखें तो वो एवरेज प्राइस 908 बताते हैं, ऑन द हायर साइड 1144 और लोअर साइड 767। तो आज के प्राइस जो क्लोजिंग हुई है तो ऐसा देखा जा रहा है कि अपने लोअर साइड पे अभी ट्रेड कर रहा है। और अगर इसका पीयर्स एनालिसिस देखें तो एक लार्ज कैप कंपनी है, वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है और आज तो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया जिस जिस तरह से इनका शेयर गिरा है और प्रॉफिट अच्छे रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ी सी इनकी कम है कंपैरेटिवली। और अदरवाइज नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो कि एक चिंता की बात है ही, लेकिन इनकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो अच्छी है, बैंक बहुत ही स्ट्रांग है, प्रमोटर सॉलिड है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि भाई ये बहुत ही अच्छे रेट पे अवेलेबल है और इसको डेफिनेटली आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। और यहाँ से ये आने वाले टाइम में मुझे उम्मीद है कि एक बार के लिए 975 से 1100 के लेवल इजीली दिखा सकता है एक साल के अंदर अंदर। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी बेट हो सकता है। और अगर बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो हो सकता है कि करेक्शन ये कुछ दिन और रहे, लेकिन मुझे लगता है कि आज अच्छी खासी करेक्शन आ चुकी है। तो ये कभी भी बाउंस बैक करेगा क्योंकि रिजल्ट में कोई बहुत ज्यादा खराबी नहीं देखी गई है। कुछ चीजें हैं चैलेंजिंग, लेकिन पीछे कोविड का इम्पैक्ट रहा, उसकी वजह से ओवरऑल सभी बैंकों को थोड़ा सा परेशानी से गुजरना पड़ा, लेकिन ओवरऑल ऐसी कोई चिंता की बात नहीं लगती है, बैंक के फंडामेंटल सॉलिड हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप इसको मान सकते हैं आज की गिरावट को, इन माय पर्सनल ओपिनियन। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपको एक डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए। उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तभी आप इन्वेस्ट कीजिए। एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।